राजेश पालिया साहब ने एक मैसेज भी किया था कि करीब करीब 2 करोड़ का टर्नओवर आज हमने देखा है एफ एंड ओ साइड पे होता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि रिकॉर्ड है अब तक का। खैर, इन सब आंकड़ों के बीच में बातचीत करते हैं हम अजीत से। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। निफ्टी में एक स्मार्ट रिकवरी थी और 17,000 को आज फिर एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे तो निफ्टी तोड़ के नहीं बंद हुआ। क्या मान के चलें, यही सपोर्ट बनेगा? क्योंकि आज 17,000 पे मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव थे और उसको तोड़ते बाजार ने एकदम से एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई है 17,100 तक की, तो वो अब कैरी फॉरवर्ड होगी? क्या करना चाहिए बाजार में? गुड इवनिंग सुमित। देखिए, लास्ट जब हम कनेक्ट हुए थे एफओएमसी मीट से पहले, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी कि क्या करेंगे, किस तरीके का आउटकम होगा, क्या रिएक्शन होगा। तो वो इवेंट तो एटलीस्ट ओवर हो चुका है। सुमित, अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से एसजीएक्स दिख रहा था ओपनिंग की शुरुआत वैसी नहीं हुई। निफ्टी ने अपने प्रीवियस सेशन के लो को नहीं काटा, वो एक पॉजिटिव चीज रही, जो कि एक दिन पहले बैंक निफ्टी ने किया था। और आज हमने देखा बैंकिंग की आउट परफॉर्मेंस कि जहां निफ्टी नेगेटिव में जरूर बंद हुआ, बट बैंक निफ्टी करीब 1% की गेन के साथ। तो इंडिकेशन तो यही है सुमित कि रिकवरी कंटिन्यू रहनी चाहिए, रिबाउंड आना चाहिए बाजार में। और करीब 17,350 से लेकर 400 ये पहला हर्डल होगा शायद इंडेक्स का आने वाले दिनों में। और ऑब्वियसली ये बैंकिंग लेड होगा, बट क्योंकि 2 इवेंट्स अभी भी बाकी हैं सुमित, कि अपना यूनियन बजट है आने वाले टाइम में, प्लस आरबीआई पॉलिसी भी आएगी, तो ये सब देखते हुए ऑप्शंस में रहिए व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स ट्रेडिंग। और 17,200 वाली कॉल जो 3 फरवरी वाली, वो करीब आपको 240 के राउंड पे मिल रही है, उसको आप देख सकते हैं लॉन्ग करने के लिए। 150 का आपका स्टॉप लॉस होगा 450 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग, क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बैंकिंग लेड है ऑब्वियसली, जैसे आपने बताया कि आईटी में करीब 14% का डिक्लाइन इस मंथ में ऑलरेडी हो चुका है, तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि थोड़ा बहुत रिलीफ वहां से भी देखने को मिलेगा। बट बैंकिंग लीड करेगा यहाँ से आगे भी। तो 38,500 वाली जो कॉल है वो करीब 590 के राउंड पे मिल रही है, तो उसको 550 के राउंड पे आती है तो वो आपको बाय करनी है 3 फरवरी वाली। 350 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 950 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा, तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में ही जो टारगेट्स है या बायस है वो पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन दोनों में ही आपको ऑप्शंस के जरिए जाना होगा। निफ्टी के लिए 17,350 ये जोन्स हायर एंड पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और 38,000 के ऊपर के जोन्स आपको दिखाई पड़ेंगे निफ्टी बैंक में भी। 38,000 भी नहीं, 38,300 तक के जोन्स को आप इजीली वहां पर भी कैचअप होते हुए देख सकते हैं। अजीत, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां तेजी कहां मंदी? तो देखिए, जैसे कि बैंकिंग में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि बैंकिंग लीड करना चाहिए, तो उसमें से एयू बैंक को अगर आप सुमित देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद पिछले करीब एक हफ्ता 10 दिन से ये एक रेंज में था और आज उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। तो दोबारा से एंटिसिपेशन है कि जो ट्रेंड ये रिज्यूम करेगा और नियर टर्म में करीब 1380 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1220 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक मेरा रीओपनिंग दोबारा से हम देखेंगे, जिस तरीके से अब आनी शुरू हुई है न्यूज़ेस, तो इंडियन होटल को आप देख सकते हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है 190 के राउंड पे, तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा और नियर टर्म के टारगेट 220। तो इंडियन होटल 220 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर दाव लगा सकते हैं। और दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल नंबर भी इसके अवेटेड है और उससे ठीक पहले यहाँ पे अजीत की तरफ से कॉल है 1282